भारतीय संस्कृति इतनी विलक्षण है कि देवता भी इस भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। उसी भारत भूमि में हम सभी का जन्म हुआ है। ये कितने गर्व की बात है। धन्य है यह भारत देश, जहाँ ऐसी ऐसी विभूतियों ने जन्म लिया, जिनकी भक्ति और प्रेम के परमाणु आज भी किसी न किसी रूप में लहरा रहे हैं और दुनिया भर में एक अपनी अलग पहचान लिए हुए हैं। तो आइए हम सब बच्चों की एक प्रस्तुति देखते हैं। आमिने का बच ही नहीं रहा। संस्कृति यानी हमारे संस्कारों की आकृति। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी ये संस्कृति विज्ञान के आयामों से बहुत कुछ जुड़ी हुई मिलती है। किस तरह हमारे हर संस्कार के पीछे एक लॉजिक है, कैसे हमारी संस्कृति और विज्ञान में जुड़ाव है, आइए इस प्ले के माध्यम से हम देखते हैं। अरे तो इस बार तुम सब वैकेशन में कहाँ जा रहे हो? तुम सबका क्या प्लान है? अरे मेरे पापा तो बिजी हैं। मेरे ननियाल में तो शादी है, मैं नहीं जा सकता। लगता है इस बार सबका वेकेशन बोर्ड जाने वाला है। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना तुम सब भी इस बार मेरे साथ मेरे गांव चलो। तुम्हारे गांव? हाँ, मेरे गांव। वहाँ पर मेरे बड़े पापा रहते हैं, उनकी एक गौशाला भी है। उनकी गौशाला देखोगे तो तुम्हें वो बहुत अच्छी लगेगी। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हो। क्या तुम दोनों भी चलोगे? हाँ। ये हेलो, हटो हटो, चलो मेरा गांव आ, देखो मेरा गांव आ गया। अब घर चलते हैं। अरे वाह आदित्य, तुम्हारा गांव तो कितना सुंदर है। क्या तुम हर साल वेकेशन में यही आते हो? जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यहीं आता हूँ। मुझे आना बहुत पसंद। अरे मैं तो पहली बार गांव आया हूँ। वाह, कितना सुंदर है। बड़े पापा। अरे आदित्य, तुम यहाँ अचानक? हाँ, 4 दिन का वेकेशन था तो मैं अपने सारे दोस्तों को भी लेके आया हूँ। यह तुमने बहुत अच्छा किया कि जो तुम अपने सारे दोस्तों को भी यहाँ लाए। उन्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। प्रणाम बड़े पापा। खुश रहो बेटा। वैसे थोड़ा और झुक जाते तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होता। वो कैसे बड़े पापा? देखो, पैर छूना हमारी संस्कृति तो है ही, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है। आगे की ओर झुकने से हमारे सिर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और दूसरा, मनुष्य के पैरों में ऊर्जा का केंद्र होता है। यह ऊर्जा का केंद्र कैसे बनता है, आइए हम सब जानते हैं। न्यूटन के नियम के अनुसार सभी चीज़ें ग्रेविटेशन के नियम से बनती हैं और ग्रेविटेशन भार हमेशा अट्रैक्ट करने वाले की तरफ जाता है। यही नियम हमारे शरीर पर भी लागू होता है। हमारा सिर नॉर्थ पोल और पैर साउथ पोल माने गए हैं। मैग्नेटिक एनर्जी हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। इस कारण हमारे शरीर के नॉर्थ पोल यानी सिर से पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करके हमारे नॉर्थ पोल यानी पैरों की ओर आ जाती है और पैरों पर यह एनर्जी असीमित मात्रा में इकट्ठी हो जाती है। हमारे पैर ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। जब कोई हमारे पैरों को छूता है तो ये सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए तो कहते हैं बड़े बुजुर्गों का हमेशा पैर छू कर आशीर्वाद लेना चाहिए। ये हुई ना बात। बड़े पापा, दीदी नहीं दिख रही। दीदी कहाँ है? यही होंगी, अभी बुलाता हूँ। नंदनी, नंदनी। हाँ पिताजी। देखो कौन आया है। अरे आदित्य, तुम कब आए और तुम अपने दोस्तों को भी लाए हो? हाँ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। रुको, मैं तुम सबके तिलक लगा देती हूँ। दीदी
दीदी नहीं नहीं, मुझे तिलक नहीं पसंद, प्लीज मेरे मत करो। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पसंद तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन तिलक के भी बहुत फायदे होते हैं। क्या दीदी, तिलक के भी कोई फायदे होते हैं? हाँ हाँ, सुनो, हमारे माथे के बीच में आज्ञा चक्र होता है। यहाँ 3 प्रमुख नसें मिलती है। यह चेतना का केंद्र होने से पूरे शरीर का संचालन करता है। विशेषकर चंदन का तिलक लगाने से हमारे मस्तिष्क में शांति बनी रहती है और सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन नामक रसायनों का संतुलन होता है, जिससे याददाश्त बढ़ती है। अरे वाह दीदी, तिलक लगाने के तो बहुत फायदे, मेरे भी तिलक करो। हाँ, आज से मैं रोज तिलक करूंगा। जरूर। बच्चे थक गए होंगे, बातें ही करती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? हाँ चलो चलो, भोजन तैयार है। हाँ चलो। चलो। बेटा, आप सब हमारे साथ नीचे बैठ के प्रसाद लेना चाहेंगे या आपके लिए टेबल कुर्सी लगवा दे? नहीं नहीं बड़े पापा, हम सब भी आपके साथ नीचे बैठकर ही भोजन पाएंगे। शाबाश बेटा, चलो आओ। पता है, भोजन नीचे बैठकर ही करना चाहिए। जब हम सुखासन में बैठ के भोजन करते हैं, तब हमारा पेट दिमाग को खाने के लिए जरूरी पाचन रसों को छोड़ने का संकेत देता है, जिससे भोजन जल्दी पचता है। दीदी, आज से हम रोज नीचे बैठ के भोजन पाएंगे। बहुत खूब। आदित्य, तुम्हारे गांव में तो आकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है। यहाँ तो पॉल्यूशन भी नहीं है। चलो, अब देर रात हो गई है, सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर गांव की सैर करने चलेंगे। हाँ हाँ, सुबह जल्दी उठकर तुम्हें पूरा गांव घुमाऊंगा। अभी सो जाते हैं। आज तो सुबह सुबह गांव की वॉक पर तो मजा आ गया ना। हाँ आज तो क्रिकेट खेलने में भी मजा आ गया। हाँ, बहुत मजा आया। अब अंदर चलते हैं और तैयार हो जाते हैं। हाँ चलो। अरे, तुम सब इतने सुबह सुबह कहाँ घूम कर आ रहे हो? हम तो गांव की सैर करने गए थे। तो सुबह जल्दी उठ जाते हो? हाँ। सुबह जल्दी उठकर नहाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो? हाँ, कभी कभी। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का फायदा जानते हो? हाँ बड़े पापा, मैं बताता हूँ। सूर्य को जल चढ़ाते समय जल की धारा सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर 7 कलर्स बैक्टीरियम बनाती है, जो हमारी बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है और जिससे हमारे शरीर के सारे दोष दूर हो जाते हैं और खासकर आंखों की रोशनी और दिमाग की शक्ति बढ़ जाती है। स्किन और हड्डियों के लिए जरूरी विटामिन डी भी हमें सूर्य से ही मिलता है। सूर्य हमारे ब्रह्मांड की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। बहुत बढ़िया। बड़े पापा, आपने तुलसी जी भी रखे हैं। बड़े पापा, हमें तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए ना, क्योंकि वह हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है और वह कई आयुर्वेदिक दवाइयों में भी काम आती है। मैं रोज 2 से 3 पत्ते खा लेता हूँ। बहुत अच्छे। इसके कई वैज्ञानिक कारण भी है। तुलसी में पाया जाने वाला इसेंशियल ऑयल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है और दूसरा, तुलसी एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर जैसी हानिकारक गैसेस को एब्सॉर्ब कर लेती है। तो इतने फायदेमंद पौधे की तो पूजा होनी ही चाहिए। हाँ। चलो। अरे वाह बड़े पापा, तुलसी का पौधा इतना अच्छा है, लेकिन मेरे घर में तो तुलसी जी का पौधा ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद मैं भी अपने घर में तुलसी जी का पौधा जरूर लगाऊंगा। अरे वाह, चलो अब तैयार हो जाते हैं और फिर नाश्ते पे मिलेंगे। हाँ। अरे दीदी, यहाँ इतना धुआं क्यों है? आपको घबराहट नहीं हो रही? मुझे भी घबराहट हो रही है।
नहीं, और तुम सबको भी नहीं होगी। तुम्हारे बड़े पापा अंदर हवन कर रहे हैं। पता है, देसी गोबर के उपले पे देसी गाय का घी डालने से ऑक्सीजन बनती है, और घबराहट तो ऑक्सीजन की कमी से होती है, इसलिए घबराहट नहीं होगी। देसी गाय के गोबर और कंडे कितने फायदेमंद है, मैं तुम्हें इस घटना से बताती हूँ। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीली मिथाइल एसोसाइनाइड गैस लीक होने के कारण 1 से 2 किलोमीटर की आबादी में बसे सैकड़ों लोग रातों रात मारे गए थे। तब उस आबादी में बसे 2 परिवार ऐसे भी थे जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, सबके सब सुरक्षित थे। पूछताछ और रिसर्च से पता चला कि दोनों परिवार रोजाना सुबह शाम गाय के कंडे और घी से हवन किया करते थे। इसीलिए उस रात उस हवन के धुएं ने उनके लिए एंटी रॉड का काम किया और उन्हें जहरीली गैस से बचा लिया। 3 दिसंबर 19। बड़े पापा, क्या यह सच है? हमारी भारतीय नस्ल की गाय इतनी प्रभावी है? हाँ हाँ, बड़े पापा, क्या आप हमें गायों के विषय में कुछ और बता सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। इसके लिए हम सबको गौशाला जाना पड़ेगा। हाँ हाँ बड़े पापा, हम सब भी गौशाला चलेंगे। तो चलो फिर। बच्चों, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें भारतीय नस्ल की देसी गायों की विशेषता बताता हूँ। हमारे गायों की पीठ के ऊपर सूर्य केतु नामक एक नाड़ी होती है, जो कि सूर्य भगवान की रोशनी को एब्जॉर्ब कर उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देती है, जिससे आप सबने देखा होगा कि हमारे घर में देसी गायों का दूध पीला होता है। ऐसा दूध पीने से हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारी बुद्धि का भी अद्भुत विकास होता है। तो इसीलिए हमें केवल और केवल भारतीय नस्ल की देसी गायों का ही दूध पीना चाहिए। बड़े पापा, क्या आपने गायों के लिए डॉक्टर भी रखा है? हाँ हाँ, चलो अब हम उनके पास चलते हैं। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। डॉक्टर साहब, आप हमें गायों की उपयोगिता के विषय में कुछ जानकारी दें। बिल्कुल जरूर साहब। देसी और विदेशी गाय के दूध में क्या अंतर है? देसी गाय के दूध के अंदर स्वर्ण तत्व पाया जाता है, जिससे अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक बढ़ती है। दूसरा, देसी गाय के दूध के अंदर वो जीवनीय तत्व होता है, जिससे मानव ओज के द्वारा अधिक उम्र तक स्वस्थ आयु को पाता है। ऐसा किसी दूसरी गाय के दूध में नहीं पाया जाता है। विशेष तौर से आज जो एक संकर गाय, जिसको जर्सी गाय भी कहते हैं, अमेरिकन गाय कहते हैं, वो सिर्फ दूध उदर पूर्ति के लिए पूर्ण है। उसमें किसी प्रकार के जीवनीय तत्व और श्रवण क्षार की कोई उपस्थिति नहीं पाई जाती है। डॉक्टर साहब, ये पंचगव्य क्या है? इसमें क्या क्या होता है? पंचगव्य अपनी भारतीय नस्ल की जो देसी गोमाता है, इससे प्राप्त होने वाले 5 गव्य होते हैं, जिसमें दूध है, दही है, घी है और गोमय रस, जिसको साधारण भाषा में गोबर का रस भी कहते हैं, और गोमूत्र। ये पांचों चीज जब सामूहिक रूप से मिल जाती है तो पंचगव्य के नाम से हम जानते हैं इसको। डॉक्टर साहब, यहाँ पर गौमूत्र इकट्ठा किया जा रहा है। गौमूत्र से भी कोई फायदा हो सकता है? इसके क्या क्या यूज है? मानव जगत के अंदर अभी इंसान तो छोड़िए, कभी अवतार का भी कभी मूत्र को इकट्ठा नहीं किया गया है, परंतु गोमाता के गोमूत्र के अंदर गंगा जल का निवास होता है। इस गोमूत्र के अंदर सबसे अच्छा उपयोगिता गुण होता है कि ये विषैले तत्वों को खत्म कर देता है और अपने शरीर के अंदर जितने भी विषैले तत्व होते हैं उसके प्रभाव को कम कर देता है। इसलिए गोमूत्र की तुलना में कोई प्रकार की औषधि नहीं होती है। इसीलिए हम गोमूत्र को इकट्ठा करके अनेक प्रकार की औषधियों का निर्माण करते हैं, जो मानव जगत के लिए कल्याणकारी होती है। डॉक्टर अंकल, क्या कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों की दवाई बनती है?
गोमूत्र के अंदर से अनेक प्रकार की औषधियाँ बनती है। उसमें आज जो कैंसर है कि जुकाम खांसी की तरह अपने समाज के अंदर फैल रहा है, उसके अंदर गोमूत्र एक लाइट कीमोथेरेपी की तरह व्यवहार करता है और अपने शरीर में जो कैंसर सेल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसको निकालने में तथा उसको कम करने में यह सक्षम है। इसीलिए आज अमेरिका जैसा विकसित देश भी गोमूत्र को अपनाने के लिए लालायित हो रहा है। डॉक्टर अंकल, हमारे पूर्वज तो घी पिया करते थे, लेकिन आज डॉक्टर हमें घी खाने से मना कर रहे हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? ये आप सही फरमा रहे हैं। हमारे पूर्वज घी खाते नहीं थे, पीते थे, क्योंकि हमारे चारवाक नाम के दार्शनिक हुआ करते थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि यावत जीवे सुखम जीवेत रणम करतम घरतम पिएत, कि जब तक जियो आप सुख से जियो, और घी के लिए रण भी करना पड़े तो आप रण करके भी पी लो। उन्होंने गाड़ी के लिए रण या मकान के लिए रण नहीं कहा था, घी के लिए कहा था, क्योंकि घी 13वां रत्न कहा गया है और वो शरीर के अंदर स्मृति और शक्ति का प्रतीक रहा है। इसीलिए हमारे पूर्वज घी खाते थे और उसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते थे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में साफ उल्लेख है कि बिना गोरस को रसो भोजना नाम, जिस भोजन के अंदर गो गव्य नहीं है वो भोजन नहीं हो सकता है। उदर पूर्ति का खाली एक माध्यम हो सकता है। और घी के बिना जो चेहरे पर ओज दिखाई देता है वो आज घी के अभाव में कहीं दिखाई नहीं देता है। इसीलिए आज युवा अवस्था के अंदर बुढ़ापे के लक्षण दिखाई दे रहे हैं बालकों। थैंक यू डॉक्टर अंकल। एक्चुअली हम अपनी संस्कृति में छुपे विज्ञान को तो जानते ही नहीं है और हम उसे अपनी संस्कृति को ओल्ड कल्चर कहकर उसे अपने आप से दूर कर रहे हैं। देसी गाय के दूध के कितने फायदे हैं। आज से हम रोज देसी गाय का दूध ही पियेंगे। हमने उनकी गौमूत्र से भी ऐसी बीमारियों की दवाइयाँ बनाई जा रही है जिनका इलाज बड़ा मुश्किल है। विदेशी वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च कर इसे जाना, समझा और अब तो उपयोग में भी लाना शुरू कर दिया है। और हम भारतीय धीरे धीरे कर पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं जो कि भीतर से खोखली है। तो आज से हम सिर्फ भारतीय संस्कृति को ही अपनाएंगे। मैं यह नहीं कहा था कि भारतीय संस्कृति को मानो, बल्कि उसे जानो और समझो फिर मानो। देखना आपको अपनी भारतीय संस्कृति पर कितना गर्व महसूस होगा। जैसा कि अभी हमने इस प्ले के माध्यम से अपनी भारतीय संस्कृति को जाना और गायों के महत्व को समझा। प्राय सब जगह एक शिकायत रहती है कि हमें देसी गाय का दूध व घी मिलता ही नहीं है, हम लाएं कहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे भारतवर्ष में इसकी जागरूकता फैल रही है। हमारे जोधपुर शहर में भी भारतीय नस्ल की गाय का दूध व घी उपलब्ध है, लेकिन हम लोगों की सोच इतनी दयनीय है कि हम माँ के दूध का मूल्य विदेशी गाय के दूध से करते हैं। हम अपने शौक मौज घूमने फिरने में हजारों रुपए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन गायों के प्रोडक्ट दूध व घी को वाजिब रेट पर लेने से भी कतराते हैं। एक तरफ हमारी गाय का अमृत तुल्य दूध है और एक तरफ बीमारियां पैदा करने वाली विदेशी जानवर का दूध है। अब फैसला हमारे व आपके हाथ में है। आओ गौ व्रत का नियम पालन करते हुए एक नए भारत की शुरुआत करते हैं। गौ माता की जय, गीता मैया की जय।